हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे। आपको याद होगा कि पिछली वीडियोस में हमने 5 टेंसेस कर लिए हैं। सिंपल वाले तीनों, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। और उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस वाले कौन कौन से किए थे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और आज की वीडियो में हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब आपने पुराना अगर देखा होगा तो उसमें पता है कॉन्टिन्यू या प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज लगातार चल रही है ना। तो अगर तो वो लगातार चल रही है तो वो कौन सा हुआ? प्रेजेंट। कौन सा हुआ? प्रेजेंट। अगर कोई चीज लगातार चल रही थी मतलब पुरानी बात है लेकिन कंटिन्यू है, तो वो क्या था? पास्ट। तो ये तो हमको पता चल गया, लास्ट में है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, लास्ट में थी तो जब था कुछ भी तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस था। तो फ्यूचर के लिए हम फ्यूचर के लिए किसी काम की बात करेंगे लेकिन वो फ्यूचर में हो रहा होगा, उसकी प्रेडिक्शन करेंगे कॉन्टिन्यू फॉर्म में। ठीक है, तो कॉन्टिन्यू फॉर्म में जैसे मैं बोलूं कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा। वह क्रिकेट खेल रहा होगा। अगर मैंने प्रेजेंट में बोलना होता तो मैं बोलता वह क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन पास्ट में बोलना होता तो वह क्रिकेट खेल रहा था। अब फ्यूचर है, फ्यूचर मतलब भविष्य। भविष्य के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इसके साथ साथ मैं टाइम भी लिख सकता हूँ कि वह संडे को क्रिकेट खेल रहा होगा, वह मंडे को क्रिकेट खेल रहा होगा, वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा। तो टाइम भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको ये पता चल गया लास्ट में गागेगी है तो वो फ्यूचर है। अगर सेकंड लास्ट में रहा वर्ड आ गया मतलब कॉन्टिन्यू फॉर्म आ गई तो इसका मतलब वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होगी? लास्ट में गागेगी। फिर मैंने आपको बोला था कि फ्यूचर पता चल गया तो सेकंड लास्ट पे आपको ये पता चलेगा कि उनकी टेंसेस की जो 4 पार्ट्स है आगे उनमें से कौन सा है। तो ये कॉन्टिन्यूस वाला है तो सेकंड लास्ट में क्या होगा? रहा। वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इसके बाद अब इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है ना, देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कौन सी यूज होगी? आपको पता है कि विल और शैल का हम प्रयोग करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? दोनों के साथ बी आ जाएगा। विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी। जैसा मैंने आपको बोला था कि शैल किसके साथ आता है? आई और वी के साथ। उसी तरह शैल बी किसके साथ रहेगा? आई और बी, आई और वी के साथ। और विल बी सबके साथ, ही, शी, इट, दे। ठीक है, इन सब के साथ क्या रहेगा? विल बी। अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की। इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब सभी कॉन्टिन्यूस वालों में वही रूल रहेगा जो हमने प्रेजेंट पास्ट में लगाया था। प्रेजेंट में क्या था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट में भी क्या था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो फ्यूचर में भी वही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूस में सिंपल कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा। पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो अभी अभी हमने जैसे बनाया था वह क्रिकेट खेल रहा होगा। वह मतलब ही, खेलना। ही के साथ कौन सा आएगा? विल बी। ही विल बी। खेलने की इंग्लिश प्ले। तो प्ले के साथ आईएनजी। क्या खेल रहा था? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल बी
प्लेइंग क्रिकेट। समझ आ गया ना सबको? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? विल बी, शैल बी। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी? पहली वर्ब की फॉर्म उसके साथ आईएनजी। और फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई फॉर्म ऑफ वर्ब ई से एंड हो रही है तो उसका ई हटा के आईएनजी लगाना। मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है आपको, तो पता चल जाएगा अगर आप पिछली वीडियोस भी देख लेंगे। अब ये तो हो गए रूल्स उसके, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर इसका हमने नेगेटिव हो तो एक चीज का ध्यान रखना है, नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। नेगेटिव में जो बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में नॉट का प्रयोग होगा, लेकिन कहाँ पे होगा उसका जरूर ध्यान देना। उसमें बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। नेगेटिव, तो नेगेटिव में आपने क्या करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी ना, विल, शैल, विल बी, शैल बी, अगर नेगेटिव वाला हो, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो आपने जो नॉट लगाना है वो दोनों के बीच में लगाना है। विल नॉट बी, शैल नॉट बी। ध्यान रखना है इस चीज का, हमने जो नॉट लगाना है विल बी के बाद नहीं लगाना, विल बी के पहले नहीं लगाना, शैल बी के बाद नहीं, शैल बी के पहले नहीं, दोनों के बीच में। विल नॉट बी, शैल नॉट बी। जैसे अभी अभी हमने क्या लिखा था, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो उसका ही हमने नेगेटिव बनाना होता तो हम लिखते ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। समझ आ गई आप लोगों को? अगर मैं बोलूं कि मैं गाना गा रहा होऊंगा तो मैं कैसे लिखता उसको? आई शैल बी। लेकिन अगर बोलता मैं गाना नहीं गा रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग, आई शैल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग। समझ आ गया आप लोगों को? तो नॉट का प्रयोग विल और बी के बीच में, शैल और बी के बीच में करना है आपने, तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी। क्लियर? अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, कि इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछा गया होगा। जैसे हमने अभी क्या लिखा था, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो उसमें आपने क्या करना है, ज्यादातर मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे जा जाती है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। तो इसमें क्या करना है आपने, विल और शैल ये दोनों आगे ले आने, सब्जेक्ट को यहां पे ले आना है, ठीक है। विल ही बी, शैल आई बी, आगे जो भी जो चल रहा है, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। शैल आई बी टीचिंग लिख लो, जो मर्जी लिख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पीछे क्वेश्चन मार्क, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, शैल आई बी टीचिंग स्टूडेंट, क्या मैं बच्चों को पढ़ा रहा होऊंगा। तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को आगे से उठा के विल और शैल के पीछे ले आना है अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, ठीक है। तो इस प्रकार आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव बनाने हैं, ठीक है। तो अभी इसमें आपने क्या क्या सीख लिया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी का प्रयोग होगा। कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी रहेगी, और वर्ब की पहली फॉर्म में अगर ई से एंडिंग हो रही है तो ई हटा के आईएनजी लगाना है आपने। उसके अलावा नेगेटिव अगर आ जाए तो विल और बी, शैल और बी के बीच में नॉट लगाना है। इंटेरोगेटिव आ जाए, विल और शैल के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए आपका, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। तो आपका कॉन्टिन्यूस वाले तीनों खत्म हो गए, कॉन्टिन्यूस खत्म हो गए। उसके बाद हम आगे कौन से करेंगे, परफेक्ट टेंस वाले, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे ही हमने अपनी ग्रामर कंटिन्यू रखनी है। ग्रामर के साथ साथ मैं आइल्स का भी सिखाऊंगा आपको,
कि कैसे टास्क 1 में स्कोरिंग होता है, कैसे उसमें स्कोर आता है, क्या क्या लिखना पड़ता है, तो अगली वाली वीडियो में वो सब करेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना है कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पता चल गया। जिस किसी को कोई डाउट भी है कमेंट बॉक्स में लिख के डाउट पूछ सकता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय एवरीवन।